हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल LW क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी में शुरू करने जा रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में से रिलेटेड वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आज आप ये हमारी वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपसे वनडे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही बताएं कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बन जाता है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी में कहां पर रहते हैं। देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एडवर्ड स्वेस। क्या नाम था? एडवर्ड स्वेस। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है? इन्होंने 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं देख लेंगे। देखिए, ये पृथ्वी का आकार हम बनाए हैं। क्या बनाए हैं? पृथ्वी का आकार बनाए हैं। ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई है। क्या हो गई है? त्रिज्या हो गई है। तो साइंटिस्ट एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग? ये वाले 3 भागों में बांटा है। उन तीनों भागों के नाम क्या है? आप लोग सब जानते होंगे। सियाल, सीमा, मीफे। ये 3 भाग है ना। आइए इस भाग को उठाकर हम इधर बना लेते हैं और देखते हैं फिर इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये देख लें। ठीक है दोस्तों, ठीक। इसको हम साफ कर देते हैं इधर से। आइए देखिए, जो पहला वाला भाग है इसको बोला जाता है भूपर्पटी। क्या बोला जाता है? भूपर्पटी। और भूपर्पटी में ये वाला क्षेत्र, ये वाला जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस पर मानव जीवन रहता है, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? भूपर्पटी। अच्छा, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भूपर्पटी पर, पृथ्वी की भूपर्पटी पर कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? बताइए कमेंट करके आंसर। क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्पटी पर या पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन नहीं, सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कुछ पाया जाता है तो पाया जाता है ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितने %? 46%। बात सुन भाई, हम लोग पृथ्वी की किस परत में रहते हैं? भूपर्पटी पर मानव जीवन रहता है, मानव जीवन निवास करता है। इस परत की मोटाई कहां से कहां तक होती है? 33 से 30 से लिख लीजिए आप 100 किलोमीटर तक। आइए अब शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है? तो सबसे ऊपरी परत का नाम भूपर्पटी है, या दूसरा नाम इसका क्या है? सियाल। क्या है दूसरा नाम? सियाल। अच्छा, इसमें सियाल, इसका नाम क्यों पड़ा? सियाल से मतलब है सिलिका। क्या है? सिलिका। एल से मतलब है एल्यूमिनियम। बात करते हैं सियाल की, सिलिका की। तो सिलिका पृथ्वी की ऊपरी परत पर पाई जाती है 27%। कितना? और एल्यूमिनियम मात्र 8%। तो यहीं से प्रश्न बन जाता है कि बताइए पृथ्वी की ऊपरी परत पर कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। पूछ कौन सी धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सिलिका। बात समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात, पृथ्वी के अंदर जाने पर, पृथ्वी के केंद्र में जाने पर तापमान, घनत्व और दबाव तीनों का मान बढ़ता है। कई बार वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि बताइए पृथ्वी के नीचे जाने पर या केंद्र में जाने पर तापमान का मान क्या होता है? बढ़ता है। देखिए क्या क्या देखा हम लोगों ने। हमने देखा एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग? मैं इधर लिख देता हूं। पहला भाग सियाल, दूसरा भाग सीमा, तीसरा भाग नीफे, है ना। इसके बाद तो सबसे पहली ऊपरी परत है जहां पर मानव जीवन निवास करता है, वो भूपर्पटी है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जाता है। देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब हमारी वीडियो देखें तो पेन और कॉपी लेकर देखें, बैठे, ताकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट करते रहे। प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए जिस पर मानव जीवन निवास करता है, जिस भूपर्पटी पर मानव जीवन रहता है, वो कैसी सेलों से बना है? उसका आंसर है अवसादी सेलों से। किससे बना है ये? अवसादी सेल।
अवसादी शैलों से बना है। देखिए भूपर्पटी से यही प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ। क्या पृथ्वी की ऊपरी परत को किस नाम से जानते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी का निर्माण किससे हुआ है? अवसादी शैलों से हुआ है। अच्छा, ये सिलिकेटों से बनी हुई है। सिलिकेट दो प्रकार के, एक हल्के सिलिकेट और भारी सिलिकेट। पृथ्वी की जो भूपर्पटी वाली परत है वो हल्के सिलिकेटों से बनी है, जिसके आधार पर कैसे है ये? जल पर तैर रही है ना। इसके बाद पृथ्वी की पहली परत जो है भूपर्पटी, उसकी मोटाई कहां से कहां तक है? तो 30 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक की मोटाई तक भूपर्पटी का विस्तार है। तीसरा प्रश्न कि भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व की बात हो रही है, देखिए धातु की बात नहीं हो रही है, तत्व की बात। जब तत्व की बात होगी तो कौन से तत्व है? ऑक्सीजन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की पहली भूपर्पटी पर कौन सी धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है? धातु की बात होगी तो सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका कितनी? 27%, एल्यूमिनियम कितनी? 8%। बात करेंगे दोस्तों कि पृथ्वी की पहली परत भूपर्पटी का घनत्व कितना पाया जाता है, तो घनत्व देख लेंगे। देखिए घनत्व की बात करते हैं तो 2.70 से 2.90 पृथ्वी की पहली परत का घनत्व पाया जाता है। एक प्रश्न और बस लास्ट याद रखेंगे भूपर्पटी से कि पृथ्वी की ऊपरी परत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एक इसका दूसरा नाम भी है, यहां लिख देते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, क्या नाम है? लिथोस्फीयर। देखिए अब बात करेंगे दूसरी परत, जिसको बोलते हैं मेटल। पहली परत आपने क्या देखी? भूपर्पटी, यह इसका नाम है क्रस्ट। दूसरी है मेटल, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? उनतीस 100 किलोमीटर तक। बात करते हैं पृथ्वी की दूसरी परत की। दूसरी परत है मेटल। मेटल का विस्तार कहां से कहां तक है? 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। कहां से कहां तक? 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक। इसका एक नाम देख लेंगे दूसरा, इसको किस नाम से और जाना जाता है? पायरोस्फीयर। पायरो, है ना। देख लेंगे दोस्तों मेटल से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न इधर लिख दे रहे हैं हम। पहला प्रश्न कि पृथ्वी के अंदर सर्वाधिक इसी परत का विस्तार है। और दूसरा क्वेश्चन कि पृथ्वी की इस परत में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? सीमा। सीमा मतलब Si से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। कौन कौन सी धातुएं? सिलिका और मैग्नीशियम। तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसका घनत्व कितना है? इसका घनत्व है 2.90 से 4.75। यहां पर एक प्रश्न और आप याद रख लेंगे कि पृथ्वी के प्रति 132 मीटर नीचे जाने पर, पृथ्वी के 132 मीटर अंदर जाने पर तापमान का मान क्या? तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है ना। चलिए ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या सुना आपने। देखा आपने कि एक वैज्ञानिक थे एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक सतह को 3 भागों में बांटा। कौन कौन से 3 भाग? सियाल, सीमा, निफे। सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, निफे मतलब निकल और फेरस। वो आगे बात करेंगे। पृथ्वी की जिस परत पर मानव रहता है उसको भूपर्पटी बोलते हैं। भूपर्पटी का विस्तार अवसादी शैलों से हुआ है। किससे? अवसादी शैलों से हुआ है। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में तत्व की बात करूंगा तो ऑक्सीजन पाया जाता है 46%। बात करेंगे पृथ्वी की ऊपरी परत पर धातु, तो सर्वाधिक मात्रा में सिलिका धातु पाई जाती है। कितनी? 27%। दूसरे नंबर पर एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है 8%। इसके बाद पृथ्वी की ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है? लिथोस्फीयर। किस नाम से? लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसका घनत्व कितना होता है? 2.70 से 2.90। बस इतना ही। इसके बाद दूसरी परत का क्या नाम है? दूसरी परत का नाम है मेटल। क्या नाम है? मेटल। मेटल को ही हम किस नाम से जानते हैं? सीमा। सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम।
बात करते हैं इसका घनत्व कहां से कहां तक होता है, तो 2.90 से 4.75 तक इसका घनत्व होता है। इसके बाद बात करेंगे इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, पायरोस्फीयर। इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना में सबसे ज्यादा विस्तार इसी का है। देखिए अब बात करते हैं नंबर 3, कोर। कोर का विस्तार कहां से कहां तक है, 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक। कहां से कहां तक, 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक। दोस्तों याद रखेंगे यही 6370 क्या हो जाती है, पृथ्वी की त्रिज्या। अगर पूछ ले कि हमारी पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6370 किलोमीटर तक। ठीक है, देखिए बात करेंगे पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत की। तो पहला प्रश्न बन जाता है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का क्या नाम है, कोर है। क्या नाम है, कोर है। कोर का विस्तार कहां से कहां तक है, 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक। और यही 6370 किलोमीटर क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की रेडियस होती है। बात करते हैं कि कोर में घनत्व कितना पाया जाता है, घनत्व तो 11 से 13 घनत्व किसमें होता है, किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। इसके बाद मैं बात करूंगा कि बताइए आप लोग, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान क्या होता है, तापमान बढ़ता है। तो किस कोर में या सॉरी किस परत में तापमान सबसे ज्यादा होगा, तो किसमें होगा, कोर में। कितना होगा, तो 93-92 डिग्री सेल्सियस। कितना, 9392 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी की आंतरिक सतह कोर में तापमान होता है। तो आप बताइए जब इतना ज्यादा टेम्परेचर है तो इसमें पाई जाने वाली धातुएं किस अवस्था में होंगी। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है क्या, कि पृथ्वी की किस आंतरिक सतह में पाई जाने वाली सभी धातुएं द्रव अवस्था में होती है, तो किस में, कोर में। और कोर में क्यों, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है। पृथ्वी की कोर परत में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, निकिल और फेरस। निकिल और फेरस, फेरस का मतलब क्या होता है, लोहा। एक क्वेश्चन और कि इस परत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बैरोस्फीयर। किस नाम से, बैरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह, रिवीजन करा देता हूं एक सेकंड में, कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक सतह का नाम क्या है, कोर है। कोर में कौन कौन सी धातुएं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो निकिल और फेरस। पृथ्वी की कोर में जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6370 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इसमें घनत्व कितना पाया जाता है, तो 11 से 13 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब था। इसमें तापमान कितना होता है, तो लगभग 93-92 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं पृथ्वी के औसत घनत्व की, एवरेज घनत्व, ये एवरेज लिखा है, औसत घनत्व तो कितना है, 5.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बस देखिए वीडियो लंबी ना हो इसलिए शॉर्ट में खत्म कर दे रहे हैं। देखते हैं लास्ट 3 प्रश्न बस याद रखने हैं। क्या, कि पृथ्वी की जो ये ऊपर वाली परत है, ये वाली ऊपर भूपर्पटी नीचे मेटल, इसको बांटने वाली ये रेखा, इसको किस नाम से जानते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं मोह असंबद्धता, ये लिखा है, दिख रहा है कि नहीं। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। क्या, कि पृथ्वी की आंतरिक सतह पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी और मेटल को जो मापने वाली लाइन है, जो रेखा है, उसको किस नाम से जाना जाता है, मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। तो दूसरी वाली सतह है ये वाली, ये इसको किस नाम से जाना जाता है, इधर लिख देते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। अच्छा एक बात और लास्ट देख लेंगे, जो कोर परत होती है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। ये हल्की हल्की, नीचे वाली में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसको यहां लिख देते हैं लोहमन असंबद्धता। उम्मीद करते हैं कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा बिना स्किप करे तो आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप दोबारा से वीडियो देख लें। वनडे एग्जाम में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड सारे फैक्ट्स क्लियर करा दिए गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।